ना आइटम सॉन्ग, नो रोमांटिक ट्रैक्स, मिनिमल डायलॉग्स और रिलीज के साथ ही डंकी के साथ क्लैश कर जाना, क्रिटिक्स का बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर देना कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ही डार्क थी और प्रभास को क्या कुछ बोलने को डायलॉग्स नहीं थे क्या, एक्शन के नाम पे केवल सस्पेंस बनाया, लेकिन फिर भी कैसे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। सालार को आज 1 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी कोई दूसरी मूवी सालार की मूवी मेकिंग को क्रॉस क्यों नहीं कर पाई। ये सच है कि श्री जैसी फिल्म 900 करोड़ कमा लेती है और सालार 750 पे स्टक हो जाती है, तो क्या सालार ये डिजर्व करती थी? क्या ऐसे रीजंस है? और अगर इतनी ग्रेटेस्ट मूवी थी तो बाहुबली की तरह रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले? सबसे पहले जितने भी ऑनलाइन रिव्यूज आए थे वो इलॉजिकल थे। उसकी वजह थी सालार की कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन। प्रशांत नील ने कहा था कि इसे लिखने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था कि KGF 1-2 सालार के आसपास भी नहीं थी। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मेरे लिए KGF 1-2 से बड़ा प्रोजेक्ट है सालार। यहाँ तक कि उनको अपने वॉर रूम में सालार की स्टोरी लाइन का मैपिंग करना पड़ा था। वजह बहुत सारे कबीले। जब पहली बार क्रू मेंबर्स को स्टोरी बताना था तो उन्हें बहुत समझाना पड़ा था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन उन्हें आसानी से समझ में नहीं आ रही थी। मन्नार कबीला, घनियार कबीला, शौर्यांग कबीला और खानसार नाम की जगह पर ये सारे कबीले रहते हैं और इनके बीच में एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है कि खानसार का किंग राजा कौन बनेगा। और वक्त बीतते गया, पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज को लेकर ड्रामा क्रिएट होते चला गया और फिर पता चलता है कि प्रशांत नील हमें फ्यूचर में लेके गए हैं और पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं। जो देवा अपने बचपन के दोस्त को बचाता भी है और उसको राजगद्दी दिलाने में मदद भी करता है। इसी वजह से ये मूवी बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बन जाती है और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यूनिक बन जाती है। जो हमें तो बहुत पसंद आती है, लेकिन जब OTT टीवी पर इसे हमारे बड़ों ने देखी तो उन्होंने आधे से पहले ही बोल दिया कि क्या बकवास चला के रखा है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहीं पर पुष्पा जैसी फिल्म की एंट्री हो जाती है और ये गारंटी देती है कि सालार से वो 3 गुना ज्यादा बिजनेस करेगी, क्योंकि मास ऑडियंस को पुष्पा अच्छे से समझ में आती है। कम से कम खून खराबा, बिना वायलेंस के उसे दिखाया गया। एक से ज्यादा बार साड़ी पहनाने के बावजूद उसको अल्फा मेल दिखाया गया और आज के दौर की वल्गैरिटी ना होने की वजह से पूरा परिवार उसको साथ में देख सकता है। तो यही वजह रही कि पुष्पा देसी लूडो और सालार विदेशी चेस साबित हुई। सालार स्टोरी के मामले में बहुत डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है। अब आप कहोगे कि क्या ही बोल रहा है, क्या एनिमल डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स मूवी नहीं थी? और क्या एनिमल फैमिली के साथ देखी थी? क्या वो वायलेंस नहीं थी? फिर वो इतनी सक्सेसफुल कैसे रही? तो एनिमल वर्ल्ड वाइड सुपर हिट प्लॉट गॉडफादर का कॉपी है जो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी हिट है। और एनिमल की कहानी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे जाती है। सालार भी DC की डार्क मूवीज की तरह ही थी जिन्हें लोग पसंद करते हैं। जो कि सालार के बारे में कहा गया कि स्लो है, सिर्फ सस्पेंस क्रिएट किया गया, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। तो सालार को इंडियन ट्रेडिशन मेंटेन करने की वजह से स्लो होना जरूरी था और जितना इंटेंस बिल्डअप हो रहा था उसको उतना वायलेंस दिखाना भी जरूरी था। और यही चीजें स्टोरी को जस्टिस देती है, जो अब तक फिल्म मेकर सिर्फ यही तरीका जानते हैं, डार्क, स्लो मोशन, हाई स्पीड। अगर आपने ड्यून मूवी देखी होगी तो मैंने पार्ट 1 देखा तो मुझे कम पसंद आई थी, लेकिन जब सेकंड पार्ट देखी तब समझ में आया कि फर्स्ट पार्ट इतना स्लो क्यों था। अब सालार में इतना सस्पेंस क्रिएट किया गया क्योंकि वो हो रहा था और ये होना सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस लेवल का सस्पेंस आपको कितनी फिल्मों में देखने को मिलता है। जो लगभग इस तरीके की सारी फिल्मों में हीरो आता है और धप धप मार के चला भी जाता है, तो वही प्रभास खानसार आके आते ही गला काट देता तो वो मजा नहीं आता। और यही आपको डायरेक्टर राइटर नजर आता है कि भाई मार, उसे मार मार। और जब प्रभास हाथ उठाता है तो पूरा थिएटर पागल हो जाता है। और हाँ, अगर ये मूवी आपने थिएटर में नहीं देखी तो आपने सिनेमा जगत की सबसे बड़ी गलती की है, जो मेरे से भी होने वाली थी। अब ये बात कुछ और है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और ऑडियंस को कैसे पागल किया जाता है ये अगर एक फिल्म मेकर को पता हो तो सालार जैसी फिल्म बनती है। और वही डायरेक्टर चाहे तो पुष्पा भी बनाता है। जैसे पुष्पा 1 में उसको स्मगलिंग करते हुए नॉर्मल गैंगस्टर के साथ फाइट करते हुए दिखाया था, जो पुष्पा 2 में उसे प्रॉपर इस्टेब्लिश किया गया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मास ऑडियंस को समझ में आए और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बने, ऐसा इस्टेब्लिश किया कि वो बस एक फोटो के बदले डैमेज रिस्पेक्ट को वो वापिस पाना चाहता है। हो सकता है पुष्पा 3 या पुष्पा 4 में पुष्पा पाब्लो की तरह प्रेसिडेंट, CM, PM कुछ भी बन सकता है। यू नेवर नो भाई, पुष्पा बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो पब्लिक डिमांड पे कुछ भी कर सकता है। और ये सवाल ही इसका जवाब दे देता है कि जिनको पुष्पा पसंद नहीं आई उनको क्या सालार भी पसंद नहीं आई? क्योंकि पुष्पा में जितनी खामियां है वैसी सालार में भी है। बहुत सारी खामियां है जो किस मूवी में नहीं होती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बिगेस्ट अचीवमेंट्स है उनको आप नजरअंदाज कर जाओ। हाँ, कुछ सीन क्रिंज जरूर लगते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में एक छोटे से बच्चे को उस लेवल के कसमे वादे खाते हुए दिखा देना, और जब प्रभास आता है तो बच्चों से यूं सैल्यूट करवा देना। हो सकता है प्रशांत नील का ये स्टाइल हो जो उनके लिए ये कहानी का हीरो सबसे बढ़कर है। जितनी लार्जर देन लाइफ इनकी फिल्म की कहानी है, तो इनके लिए हीरो इनकी कहानी का भगवान से भी बढ़कर है, और मास ऑडियंस को यही पसंद है। भले ही सालार पैन इंडिया सिनेमा हो, लेकिन साउथ की यही पहचान है कि भगवान ही है तो फिर 100-200 लोगों को यूं मार के चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और 100-200 से याद आ गया कि सालार में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और यही प्लस पॉइंट है सालार का। सभी की कास्टिंग बेहतरीन तो हुई, सबको प्रॉपर बिल्ड करके उनको अपने अपने मोटिव के हिसाब से डायलॉग दिए गए हैं। सालार में 20 से तो ज्यादा ऐसे कैरेक्टर है जिनको वो इमोशनली अंदर से क्या सोचते हैं, कितने क्रेजी है, कितने हरामी है, इस चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और मेन कैरेक्टर्स को बहुत ही ऊंचे दर्जे का सिनेमा जैसे डिस्क्राइब करता है, ठीक वैसे ही किया है। जैसे कि प्रभास और वरदराज मन्ना को, फिर राजा मन्ना, वरदराज मन्ना के फादर, कि राजा कितना हरामी हो सकता है कि इसने पूरे शौर्यांग कबीले का खात्मा कर दिया। फिर रुद्रा, वरदराज मन्ना का भाई, इसकी भी इमोशनल डेप्थ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इसको अपना खुद का राज्य चाहिए। फिर रंगा, इसने जो अपना रंग दिखाया है कि ऑडियंस जो क्लाइमैक्स सोच रही थी उसको इसने बदल कर रख दिया है, और जितना इसको हरामी दिखाया है उतनी ही इसकी इमोशनल डेप्थ को भी एक्सप्लेन किया है। फिर आती है राधा रमा, जो स्क्रीन पे आते ही लगता है कि खानसार पे इसका जो दबदबा है, इसके सामने कोई भी आया तो ये उसको चीर फाड़ देगी। फिर अबुलिमा, जो कहने को नौकरानी है लेकिन पूरे खानसार के नेताओं को अपने पॉलिटिक्स से कैसे कंट्रोल करके रखती है। फिर प्रभास की माँ, कि वो कैसे हिटलर है। फिर आराध्या एक्ट्रेस की इसके मोटिव को एक्सप्लेन किया कि क्यों आई है। फिर विष्णु, नारंग, भारवा, बिलाल, धीरू, पंडित, मतलब ये 3 घंटे इन सभी कैरेक्टर्स को परोसने में बिता दिए हैं, जो इससे पहले भी इससे ज्यादा और बेहतरीन कैरेक्टर्स को लेकर फिल्में आई है। जैसे पुष्पा में भी बहुत ही जबरदस्त कास्टिंग हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सालार के किसी भी कैरेक्टर की अगर आपको मैं फोटो दिखा दूं तो आपको उसकी पूरी डेप्थनेस और कहानी याद आ जाएगी कि वो कितना हरामी था, और अगर जिंदा बच गया है तो क्या तबाही मचाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अब सबने कहा था कि प्रभास को एज ए मेन कैरेक्टर बहुत ही कम डायलॉग दिए गए, तो वही पुष्पा में डायलॉग्स बहुत जबरदस्त थे, और पुष्पा 2 में तो बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स हैं जो मास ऑडियंस को अपील हो सके। लेकिन वही सालार के मिनिमल डायलॉग्स उस मास ऑडियंस को अपील नहीं कर पाए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैच्योरिटी का मतलब ही होता है शांत रहना, और शांति से ही सब कुछ करना, जो ठीक इसके उल्टा हम कल्कि में देख चुके हैं। जो प्रभास को सालार में देखते ही लगता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो वही पर पला बड़ा है, और उसके लिए वो जान तक दे देगा। ये फील होता है कि वो उसी दुनिया का है। दुनिया से याद आया, सालार की सिनेमेटोग्राफी जो बहुत रेयर वर्क है। खानसार की दुनिया का क्लाइमैक्स से बहुत पहले क्लाइमैक्स कर दिया गया था, जो बहुतों ने कहा कि हमें दिखाई नहीं दिया। वो एक्चुअल में क्लाइमैक्स था जिसे डार्क होना ही था। वहां सिनेमेटोग्राफी दिखी है जब पता चलता है कि प्रभास शौर्यांग है, उसकी ऑयल बॉडी दिखाई गई है। वहां फायर में सिनेमेटोग्राफी की वजह से उसकी ऑयल बॉडी गजब की लगती है। मतलब इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमरा वर्क आप कह सकते हैं जो इंडियन सिनेमा में हमको देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स, कहानी का पूरा काला धंधा, सिनेमेटोग्राफी इसको पूरा करती है, तो वो चीज है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। सलाम नमन है रवि बसरूर को, कमाल धमाल इस बंदे ने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। अगर ये इस क्वांटिटी में, इस क्वालिटी का बीजीएम नहीं करता तो सालार फ्लॉप हो जाती। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको कम टाइम में मोटिवेशन के तौर पे अगर कुछ करना हो, बॉडी बनाना हो, तो आप सालार का स्पॉटिफाई पे बैकग्राउंड वाला म्यूजिक सुन सकते हैं। सबकी क्वालिटी एक से बढ़कर एक है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी हमने बाहुबली में भी देखी, एनिमल में भी बेहतरीन बीजीएम है, लेकिन सालार में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक है जो एक सिनेमा को चाहिए। अब क्रिंज कमियां तो सालार में बहुत सारी है, लेकिन पूरे पुष्पा को ही कुछ लोगों ने क्रिंज कह दिया है, जबकि बहुत लंबा समय बीत चुका था कि हमने पति पत्नी के बीच का हेल्दी रिलेशनशिप वाला रोमांस बड़े स्क्रीन पर नहीं देखा था। इतना 25 मिनट से ज्यादा लंबा का जथरा सीक्वेंस हमने नहीं देखा था जो जाते जाते आपके रोंगटे खड़े कर जाता है। जो पुष्पा में एक से ज्यादा बार साड़ी पहनाने का मतलब ही था कि बॉलीवुड को झन्नाटेदार तमाचा, कि जैसे बॉलीवुड में डबल मीनिंग और घटिया कॉमेडी करने के लिए साड़ी पहनाई जाती है, पुष्पा में साड़ी मतलब पावर और रिस्पेक्ट का सिंबल है, और वो भी देसी अंदाज में। और खास तौर पर हिंदू सनातन देव देवता धर्म श्रद्धा इन सब बातों का खास ख्याल रखा गया है। और एंड में वो भी कमाल कर दिया है कि पुष्पा के पास अब तो सब कुछ था, लेकिन वो एक सरनेम की वजह से हताश हो जाता है, जिसे देखकर उसके साथ साथ ऑडियंस की भी आंखें नम हो जाती है। और इसी वजह से पुष्पा सालार से 3 गुना ज्यादा कमाने वाली है। लेकिन फिर भी सालार मेड इन इंडिया मास्टरपीस है। फिर भी
ही सालार 3 गुना पीछे कैसी रही? तो इसका जवाब है कि अब हमारी संख्या ही उतनी नहीं है जो इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन फिल्म मेकिंग को पसंद करे, जो आप और मुझ जैसे को स्ट्रगल करना पड़ा इसको अंडरस्टैंड करने में। तो फिर जो हमारा मास ऑडियंस है वो आज भी भाभी जी और सास बहू से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वहां सालार जितनी सक्सेसफुल रही उतनी परफेक्ट लगती है। लेकिन क्या आपको पर्सनली लगता है कि सालार हिट थी, सुपर हिट थी या ब्लॉकबस्टर थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं सालार का अगला पार्ट शौर्यांग पर्व एंड पुष्पा 3 द रैम्पेज पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो इसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज बताना। और थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा, मोटिवेट भी हो जाऊंगा। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।